अगर मात्र अठोली वाला गांव जो 82 में फॉल करता है, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो पार्डर में सिर्फ 82 का जो दर्जा फिर अठोली को दिया जाए। आप तो जानते हैं कि महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन जागो, युद्ध करो। यही पॉइंट मैं पार्डर की 82 जनता को देना चाहता हूं कि अपने हक के लिए लड़ो। 82 में पूरी पार्डर की जनता फॉल करती है। अगर जो भी इसमें मिलावस हैं उसका पोल पार्डर की जनता खोलो। हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्डर के यूथ प्रेसिडेंट श्री बोधराज जी राणा हैं और साथ में रामनाथ जी हैं जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के। आज हम इनसे पूछेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं चूँकि मरकज़ में या हम कहें कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक इलेक्टेड नुमाइंदा गवर्नमेंट जो है वो शासन में है, और होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज नज़रसानी करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों से आप खुल के शेयर करें सर कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके कुंदल में अभी जिनकी कमी है, या पूरे पार्डर के संदर्भ में अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज़। शुक्रिया भीम जी। सबसे पहले मैं आपका क्लिप हैंगर्स मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये मीडिया तो पार्डर के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्वालिटी वाला मीडिया है। हम इसकी कदर करते हैं, जो पार्डर की हर जगह में जाकर पार्डर की गरीब जनता की आवाज़ को सर अंजाम फुल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। तो भीम जी, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए फिर भी चंद एक जो मिसाइल पूरे ओवरऑल पार्डर के हैं उनको पार्डर की जनता के सामने लाना चाहता हूं। जैसे कि हाल ही जो एक एडवर्टाइज हुआ है ट्रैवल अफेयर्स का, जो पैसा पार्डर के लिए जो आया था, सबसे पहले ST1 जो है वो हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी को है। इसके लिए हम सरकार का, जिसने भी ये जो लाया है, सेंट्रल सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो ST1 के लिए जो हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी लोगों के लिए आए हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन हमें बड़ी दुख से कहना पड़ता है वहाँ कहीं ना कहीं सियासत की तरफ उंगली जाती है, और इससे हमें पार्डर की ये सियासतदानों के लिए मैं एक शर्मनाक मतलब वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पार्डर के अंदर ST2 है, ST2 का ट्रैवल अफेयर्स में जो ST2 का जो पैसा आया है, क्या वो सिर्फ अठोली के लिए आया है? क्या सिर्फ मात्र अठोली ही ST2 में फॉल करता है? पिछले बार इन्होंने एक जुबेर नाम ठेकेदार दिया जिसने 500 पेपर यहाँ पर चोरी करवा दिए, कुछ चोरी करवा दिया और कुछ पता नहीं यहाँ इलीगल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे लेकर बेच दी। इसी पर्टिकुलर ऑर्डर की बात कर रहे हैं? कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है जिसमें अठोली के लिए कुछ आया है क्या? थोड़ा तफसील से बताएं। भीम जी, ये तो प्रैक्टिकल ऑर्डर है हमारे पास, मेरे मोबाइल में फीड है। अच्छा। जहाँ जिसमें कोई 4 काम पार्टिकुलर हैं, जिसमें सिर्फ बड़ी मुश्किल से 3 मोड़े हैं। जो फर्स्ट फेज जिसे हम मुंह कहते हैं पार्डर का, वो आया सजा टू गुलाबगढ़, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज गुलाबगढ़ टू गंधारी सेकंड फेज है, जिसको हम एक राइट साइड बाजू भी कह सकते हैं, और लेफ्ट साइड बाजू हम रखते हैं गुलाबगढ़ टू सुमचाम, जिसमें कुछ हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन अब आप बताओ, तीनों जोनों के अंदर जो ST2 फॉल करता है, 80% ST2 फॉल करता है। लेकिन ST2 में जो पैसा ट्रैवल अफेयर्स का आता है, रिटर्न में है, रिकॉर्ड में है, ये तो पूरी सरकार जानती है। कितने टोटल काम आए हैं सर उसमें तो मैंने जो देखा उसमें 4 काम है। 4 में से जो 3 काम है वो अठोली के लिए है। अच्छा। अब हम जिस लोकेशन के लिए आए हैं, हम उसका वो मतलब उसके बारे में तो गलत नहीं कह सकते हैं। हमारे एक VBM का है, हम चाहते हैं वो पार्डर का एक मतलब पार्टिकुलर एजुकेशन फील्ड है, और दूसरा हमारा मंदिर है। पार्टिकुलर हम उस चीज़ों को तो टार्चर नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरीके के सतान तो पार्डर क्षेत्रों में तो और जगह पर भी हैं। बिल्कुल। कम से कम क्या सिर्फ एक ही गांव के लिए ST2 का पैसा लगे? ये तो हमको स्वीकार नहीं। यही सवाल मैं आपके माध्यम, आपकी चैनल की वजह से सरकार मतलब सेम तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये सर पार्डर के अंदर गलत हुआ। इसमें जो भी शख्स इन्वॉल्व है, इसकी इंक्वायरी की जाए, और ये पैसा पूरी तरीके से पार्डर की जनता, पार्डर के जितने भी एरिया में ST2 है वो दिया जाए। और साथ ही सर, अब रही यहाँ के पार्डर के अंदर डेवलपमेंट वाली बात, किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, आप बखूबी जानते हैं। मैं कुंदल की बात कर रहा हूँ। हर जितने भी डिपार्टमेंट टोटल तो फाइल हैं, फाइल डिपार्टमेंट है ना। आप बताइए, जल जीवन मिशन के अंदर करोड़ों रुपए का यहाँ पर पैसा आया हुआ है, नाली अपनी जगह। 2012 से लेकर आज तक 2025 तक करोड़ों रुपए के घोटाले होते आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं ले रही है।
फिलहाल मौजूदा वर्तमान समय में जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, गलत हो रही हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए तो मैं स्थानीय यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के एमएलए साहब और डीसी साहब, जो डीसी साहब शाम को एक ऑर्डर निकालते हैं विदाउट रीजन, सुबह उसको कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकाल देते हैं। अब बताइए, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, शाम को एक ऑर्डर है, कल दूसरा ऑर्डर होगा। लेकिन बोधराज जी, स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर सरकार आपके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्यों उस डीसी साहब को आप उठवा नहीं देते हैं? ये तो आपका भी, इसमें आप ऊपर से ही डंडा फिरवाएं ना सर उनको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 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 भीम जी, मैं आपकी मीडिया का बार बार कदर करता हूं। आपके माध्यम से हम अभी सत्ता में हैं, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार तक की आवाज़ पहुंचाएं। जो हमारे साथ गलत कर रहा है हम उसका बदला लेंगे, ये हम आपके मीडिया के सामने बोल रहे हैं। और दूसरी बात, कुंदल में आपने तो हालत देखा, माइनिंग जो इनलीगल है या लीगल है तरीके से पार्डर के अंदर, चनाब वैली में हर जगह चल रही है, आपको तो पता है। लेकिन अगर कुंदल में ये माइनिंग चल रही है तो प्रॉपर लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। आप बताओ, अगर सिर्फ कुंदल वाले 2,80,000 रुपये विद रेवेन्यू इस पैसे, रेत का पैसा गवर्नमेंट खजाने में जमा कर देते हैं और उसकी पर्ची लीगल तरीके से आ रही, बताओ फिर इसको फिर भी रोका जा रहा, वजह क्या है? इसमें तो कुछ कारण होंगे ना। अगर यहाँ गोसी गुलाबगढ़, वहाँ से बजरी जा रही, वहाँ से दूसरी चीज़ें जा रही हैं, यहाँ किजाई से भी इलीगल जा रहे हैं, जिनके पर्चे खत्म उनको वो गाड़ियाँ जाती हैं। जिनके हमारे पास पर्चियाँ यहाँ पर पड़ी हुई 400 MT पेंडिंग है और हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर ठप हैं। ये रेत डेमो साहब को पता है, डेमो साहब के जो क्लर्क हैं उनको पता है। अब इनका फोटो आज मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, आप एक बार ये जो यहाँ पर पेंडिंग जो रेत है इसका एक बार फोटो उठा लीजिए। अगर इसमें हम कोई मिक्स करते हैं, जो सीज हुई इसको, इस पर हम कोई मिक्स करते तो दोषी यहाँ की जनता रहेगी ना, यहाँ के गरीब घोड़े वाले रहेंगे जो बेचारे अपने मजदूरी कर रहे हैं। अगर ये पार्डर के अंदर सिर्फ कुंदल में घोड़े वाले रेत ला रहे हैं तो मैं कहता हूँ ये इलीगल काम है। लेकिन चनाब वैली के अंदर जितने भी घोड़े वाले काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका थोड़ा अपना हक भी बनता है, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या बताओ, आप कौन सा रोजगार दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन 14 सालों में क्या रोजगार दिया बताओ? कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, स्थानीय जिला एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, पूरी तरीके से देखना पड़ेगा कि हर एक विभाग को अगर जब तक वो नकेल ना खींचेंगे, इनको सही तरीके से टाइट नहीं करेंगे तो बदलने वाला कुछ भी नहीं है। हम तो आपके माध्यम से बार बार चलाते हैं, जल जीवन का डिपार्टमेंट फेल्यूर रहा, बिजली विभाग फेल्यूर रहा, कोई दूसरी डिपार्टमेंट फेल्यूर है, एमजी नरेगा या कोई दूसरे डिपार्टमेंट, आपको तो पता हर जगह घोटाले चल रही है। आप क्या बोलिए, यहाँ की जनता तो बिल्कुल बोल बोल के थक चुकी है, लेकिन सुनने वाला तो कोई नहीं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि आगे सरकार इस बार इख्तियार में आई है। सीएम साहब, उमर साहब पर हमको भरोसा है। अगर इन 5 सालों में कुछ ना कुछ होने का हमको पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी ना हुआ तो हम पहले शख्स होंगे जो सीएम साहब के पास जाएंगे और पार्डर के जो भी मिसाइल हैं उनके सामने समक्ष रखेंगे। अगर इस वक्त ऐसा काम नहीं होगा तो शायद क्या उम्मीद रखेंगे इसके आगे होगा। लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।